दोस्तों सबसे पहले जरा इस न्यूज हेडलाइन को देखिए। सब टीवी का पॉपुलर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा व्यूज के मामले में प्यूडीपाई और मिस्टर बीस्ट के कंबाइंड व्यूज को भी पीछे छोड़ चुका है। यूट्यूब पर इस शो को 45 बिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसके ऑफिशियल चैनल पर अप्रॉक्स 19 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। अब अगर आप एक भारतीय हैं तो आपने इस आइकॉनिक शो के एपिसोड्स को तो जरूर देखे होंगे। जेठालाल, दया, टप्पू, बबीता जी और अय्यर जैसे शोज के ये कैरेक्टर्स लोगों के बीच इतने पॉपुलर हो चुके हैं कि इनकी असल पहचान तो कहीं गुमनाम सी हो चुकी है। ये शो लोगों के दिलों में इस कदर घर कर चुका है कि लाखों फैमिलीज इसी शो को ही देखते हुए अपना डिनर करती हैं। अब चाहे जेठा और बबीता की जुगलबंदी हो या फिर बापू जी के चटपटे बोल, टप्पू सेना की शरारतें हो या फिर अपनी तारक मेहता के अनमोल वचन, ये शो लाइट हार्टेड कॉमेडी और मोरल वैल्यूज का एक ऐसा कॉम्बिनेशन लेकर आता है कि लोग इसके एपिसोड्स को बार बार भी देखकर नहीं थकते। लेकिन पिछले कुछ टाइम की अगर बात करें तो इस शो की व्यूवरशिप लगातार डाउन हो रही है। शो के कैरेक्टर्स एक के बाद एक छोड़कर जा रहे हैं और आए दिन तारक मेहता के सेट से नई नई कंट्रोवर्सीज जन्म ले रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा आखिर इतना पॉपुलर हो कैसे पाया और वो क्या रीजंस हैं जो कि इसके डाउनफॉल की वजह बन रहे हैं। तो दोस्तों हमारी कहानी शुरू होती है 28 जुलाई 2008 से, क्योंकि इसी दिन ही सब टीवी पर तारक मेहता का पहला एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था। ये वो दौर था जब टीवी पर एंटरटेनमेंट के नाम पर सास बहू के सीरियल्स ही आया करते थे जो कि साजिशों और बेमतलब के फैमिली ड्रामा से भरे हुए होते थे। क्योंकि सास भी कभी बहू थी और कसौटी जिंदगी की जैसे सीरियल्स ने घर की महिलाओं के मनोरंजन का जिम्मा उठाया था, तो वहीं पुरुष न्यूज और मूवीज में खुश थे और बच्चे तो कार्टून नेटवर्क और पोगो पर खोए हुए थे। हर समय रिमोट पर कंट्रोल हासिल करने की जद्दोजहद होती थी क्योंकि हर इंसान अपना फेवरेट शो देखना चाहता था। ऐसे में सब टीवी एक ऐसा शो लेकर आती है जो कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक हर इंसान का फेवरेट बन गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो बनकर उभरा जिसमें हर इंसान के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ न कुछ तो जरूर था। एक तरफ जहां सास बहू के सीरियल्स में अमीर परिवार, आलिशान घर और हर तरफ चमक धमक दिखाई जाती थी, वहीं तारक मेहता ने लोगों को मिडिल क्लास परिवारों की झलक दिखाई। इसके हर एपिसोड की थीम मिडिल क्लास जिंदगी में आने वाली प्रॉब्लम से जुड़ी होती थी जो कि लोगों को ज्यादा रिलेटेबल नजर आता था। अब दोस्तों आपको बता दूं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को असित कुमार मोदी ने बनाया था और ये भारत के फेमस राइटर तारक मेहता के द्वारा चित्रलेखा मैगजीन में लिखे गए वीकली कॉलम दुनिया ने उंधा चश्मा पर बेस्ड है। इस शो के कैरेक्टर की भूमिका को इस तरह से गढ़ा गया है कि इनका किरदार अपनी एक यूनिक स्टाइल, ह्यूमर और डायलॉग डिलीवरी लेकर आता है। साथ ही अगर आपने नोटिस किया हो तो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के कैरेक्टर्स में हमें भारत के अलग अलग स्टेट्स और वहाँ की यूनिक आइडेंटिटी का फ्यूजन देखने को मिलता है। जैसे दया और जेठालाल गुजराती हैं तो वहीं भिड़े महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। बबीता जी बंगाली हैं, उनके हस्बैंड अय्यर साउथ इंडियन, तो वहीं सोढ़ी पंजाबी और उनकी पत्नी पारसी कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे हम पूरी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं और यहाँ पर हर फैमिली मेंबर शो के किसी न किसी किरदार के साथ रिलेट कर पाता है। इस सीरियल में ना तो कोई सीरियस फाइट दिखाई जाती है और ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज का यूज सुनने को मिलता है। शो में लाइट हार्टेड कॉमेडी और मोरल वैल्यूज का एक ऐसा परफेक्ट फ्यूजन देखने को मिलता है जो हमें हंसाता भी है और कभी कभार इमोशंस में भी डाल देता है। इस तरह के शो को सिचुएशनल कॉमेडी या सिटकॉम कहा जाता है और इंडियन टेलीविजन पर इस कैटेगरी में तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कोई भी टक्कर नहीं दे पाया है। अब वैसे तो शो के प्रोड्यूसर्स इसके आइडिया को सबसे पहले स्टार प्लस और जी टीवी के पास लेकर गए थे, पर उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया जो कि इन चैनल्स के लिए ऐतिहासिक गलती साबित हुई। बाद में सब टीवी ने ही इसको आगे बढ़ाया और पिछले 15 सालों से तारक मेहता के फैंस अपने फेवरेट शो को देखने के लिए इसी चैनल का ही रुख करते हैं। लोगों के बीच इस शो और इसके कैरेक्टर्स की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि साल 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुने, तो फिर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन जैसे सितारों के बीच एक नाम तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम का भी था। पेंडेमिक के बीच जब भारत के लोग घर की चार दीवारी में बंद थे, तब तारक मेहता इतना ज्यादा देखा गया कि ये व्यूवरशिप के मामले में नंबर 1 शो बन गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस शो को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर शुरू किया गया था और ओरिजिनली इसे सिर्फ 2 साल तक ही टेलीकास्ट करने का प्लान था, लेकिन आगे चलकर इस शो को इतना क्रेजी रिस्पांस मिला कि इसे बंद करने का तो सवाल ही नहीं उठता था। 6 नवंबर 2012 को इस शो ने अपने 1000 एपिसोड्स पूरे किए और आज ये 4000 एपिसोड्स के माइलस्टोन को भी टच करने
करने के काफी करीब आ चुका है। वैसे असित कुमार मोदी ने तारक मेहता से पहले भी हम सब एक हैं, वाह वाह क्या बात है और सब खेलो सब जीतो जैसे टीवी शोज को भी प्रोड्यूस किया, लेकिन बहुत ज्यादा कामयाबी न मिलने के बाद भी उन्होंने सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं खोया और हिस्टोरिक टीवी शो बनाया। अब दोस्तों इस मैसिव पॉपुलैरिटी के बीच अगर आप यूट्यूब पर मौजूद तारक मेहता शो के रिसेंट एपिसोड्स के कमेंट बॉक्स पर नजर डालेंगे तो फिर ये शो के नेगेटिव रिव्यूज से भरे पड़े हैं। कुछ लोग नए एपिसोड्स की जगह पुराने एपिसोड्स को ही फिर से दिखाने की नसीहत दे रहे हैं, तो फिर कुछ मेकर्स को शो बंद कर देने की गुजारिश कर रहे हैं। टीवी पर तारक मेहता की व्यूवरशिप लगातार गिर रही है और पहले लोगों के बीच इसके हर एपिसोड की जैसी हाइप हुआ करती थी वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पॉपुलैरिटी गिरती जा रही है और इसके डाई हार्ड फैन भी शो से किनारा करते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस आइकॉनिक शो के डाउनफॉल का मेन रीजन है इससे जुड़ी कंट्रोवर्सीज, जिनका नंबर दिन व दिन बढ़ता जा रहा है। साल 2020 में नेहा मेहता, जो तारक मेहता की पत्नी अंजलि के रोल में दिखाई देती थी, उन्होंने अचानक से शो को छोड़ने का फैसला कर लिया। 2008 से ही शो का हिस्सा रही नेहा मेहता ने आरोप लगाया कि तारक मेहता के सेट पर डिसिप्लिन की कमी है और वहां उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया जा रहा है। नेहा का कहना था कि उन्हें सेट्स पर बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ता है और उन्हें ऐसा फील कराया जाता है जैसे कि वो रोल के लिए गुड इनफ नहीं है। साल 2022 में ही नेहा शो के प्रोड्यूसर्स पर यह आरोप लगाती हैं कि शो छोड़ने के 2 साल बाद भी उनकी पेमेंट क्लियर नहीं की गई, जो कि काफी अनफॉर्चुनेट सी बात है। हालांकि इस पर तारक मेहता का उल्टा चश्मा को प्रोड्यूस करने वाले नीला फिल्म प्रोडक्शन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि नेहा से पिछले 2 सालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, पर उनकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया है। उन्होंने शो छोड़ने के लिए एग्जिट डॉक्यूमेंट को भी साइन नहीं किया है, जिसके बिना उनका फाइनल सेटलमेंट नहीं किया जा सकता। पर दोस्तों सिर्फ नेहा ही नहीं बल्कि शो के और भी कई सारे कैरेक्टर्स ने यहाँ के टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट पर सवाल उठाए हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के मेन कैरेक्टर तारक मेहता का किरदार निभा रहा है शैलेश लोढ़ा, खुद 2022 में शो को अलविदा कह चुके हैं। इसके पीछे की वजह उनसे ज्यादा काम कराना और बदले में उन्हें कम पेमेंट करना था। अब दोस्तों टॉक्सिक एनवायरनमेंट और अंडर पेमेंट तक तो ठीक था, पर शो के मेकर्स के खिलाफ हरासमेंट और सेक्सिज्म तक के आरोप लग चुके हैं। 2022 में रीता रिपोर्टर का किरदार निभाने वाली प्रिया आहूजा रजदा ने असित कुमार मोदी पर उनके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल करने और उनकी बात न मानने पर करियर को बर्बाद करने की धमकी देने का आरोप लगाया। शो में सोडी की पत्नी का किरदार निभा रही जेनिफर मिस्त्री भी असित कुमार मोदी और शो के मेकर्स पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगा चुकी है। उनका आरोप है कि असित कुमार मोदी ने कई ओकेशंस पर उन्हें भला बुरा कहा और उन्हें गलत तरीके से टच किया। अब ये आरोप कितने सच हैं और कितने गलत ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के साथ कुछ ऐसी भी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हैं जो कि नेशनल हेडलाइन बन गई। एग्जांपल के लिए जरा 2020 की इस कंट्रोवर्सी पर नजर डालिए, जहां चंपक चाचा का किरदार निभाने वाले अमित भट्ट को माफी तक मांगनी पड़ गई। एक्चुअली हुआ कुछ ऐसा कि एक एपिसोड में गोकुलधाम सोसाइटी के सारे मेंबर्स बोर्ड पर अपनी अपनी लैंग्वेज में सुविचार लिखने के लिए लड़ रहे होते हैं। ऐसे में चंपक चाचा उनकी लड़ाई को सुलझाते हैं और उन्हें सभी लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं, लेकिन इसी बीच वो हिंदी को मुंबई में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा बता देते हैं, जो कि एक गलत फैक्ट था। इस पर राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जबरदस्त हंगामा करती है और फिर अमित भट्ट को अपनी गलती के लिए एपोलॉजी लेटर भी जारी करना पड़ता है। कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी बबीता जी का रोल प्ले करने वाली मुनमुन दत्ता के साथ भी हो गई, जब उन्होंने अपने एक वीडियो में जातिवाद कमेंट कर दिया था। इस सिलसिले में उन्हें SC/ST एक्ट के तहत बुक किया गया और उन्हें अपने कमेंट के लिए बकायदा माफी मांगनी पड़ी। यही नहीं, मुनमुन दत्ता ने सुर्खियां तो तब भी बटोरी जब उनके और शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले राज अनादगढ़ के बीच अफेयर्स की खबरें सामने आई। इन दोनों को कई बार साथ में देखा गया, जिसके चलते नेशनल मीडिया में इनके डेट की खबरें वायरल होने लगी। अब इसका शो से तो डायरेक्ट कोई कनेक्शन है नहीं, लेकिन शो में इन दोनों के किरदार को जिस तरह से दिखाया गया है उसके विपरीत रियलिटी काफी शॉकिंग नजर आई, जिसके चलते तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो को भी जबरदस्त क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। और दोस्तों कंट्रोवर्सी से अगर हम आगे बढ़े तो शो को सबसे ज्यादा नुकसान इसको छोड़ चुके कैरेक्टर्स ने पहुंचाया है। दिशा वकानी से लेकर शैलेश लोढ़ा और नेहा मेहता, इन सभी को ही हम शो की शुरुआत से देखते आ रहे हैं। अब शो में इनके रिप्लेसमेंट तो जरूर आए, लेकिन वो कभी भी इनकी जगह नहीं ले सके। साथ ही अगर आप तारक मेहता के रिसेंट एपिसोड्स को देखेंगे तो यहाँ से फन और ह्यूमर पूरी तरह से गायब हो चुका है और कैरेक्टर्स तो हमें हंसाते हुए कम बल्कि ज्ञान देते हुए ज्यादा नजर आते हैं।
तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो की सबसे बड़ी यूएसपी ऑडियंस के साथ उनकी रिलेटिविटी थी, जो कि धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मेकर्स शो में कुछ नया लाने की बजाय वही पुराने एपिसोड्स के ही आइडियाज को उठाकर रीमेक बनाने पर लगे हुए हैं और शो के प्लॉट को भी बेवजह लंबा खींचा जा रहा है। ऐसे में लगता तो यही है कि शायद आने वाले दिनों में हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो नहीं देख पाएंगे। तो अब सवाल है कि क्या सच में इस शो को तब बंद कर देना चाहिए? अगर मैं अपना ओपिनियन रखूं तो शायद इसका जवाब हाँ होगा। पिछले 15 सालों में इस शो ने ऑडियंस के बीच जो लेगेसी छोड़ी है, इसको बेवजह एक्सटेंड करके उस लेगेसी को भी बर्बाद किया जा रहा है। वो कहते हैं ना, आप चाहे कितने भी अच्छे क्यों ना हो, एक न एक दिन आपके जाने का समय जरूर आता है। बाकी तारक मेहता फिर से कैसे सुधर सकता है, आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइए।